अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज कोई रेसिपी व्लॉग नहीं होने वाला है। वैसे मैं आज फ़िश बना रही थी क्योंकि रमज़ान को 2 दिन बचे हैं और मुझे फ़िश खाने का बड़ा मन था और रमज़ान में मैं टाइम नहीं निकाल पाती फ़िश बनाने के लिए। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो फिर मैंने सोचा कि आज फ़िश बना के खा लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आप सभी से शेयर करनी है। वो ये है कि कल सैटरडे के दिन, शनिचर के दिन रमज़ान की पहली तरावीह है और कल इंशाल्लाह हमें सब रमज़ान का चाँद अल्लाह नसीब करे देखना। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, हमें आखिरी लम्हे तक ये दुआ मांगती रहनी है रमज़ान के लिए। अल्लाह हम सब की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान लाए और हमें रमज़ान तक पहुँचाए, आमीन। तो जैसे ही हम रमज़ान का चाँद देखते हैं, एक दूसरे को मुबारकें देते हैं, उसमें वो टाइम ज़ाया कर देते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ। 26वें पारे में कुरान शरीफ के सूरह जुमा के बाद नाजिल हुई है सूरह फ़तह। उसे हमें मगरिब का चाँद देखने के बाद, जो हम नए महीने की दुआ पढ़ते हैं, वो दुआ पढ़ने के बाद, जो अवाबीन की नमाज़ होती है वो पढ़ने के बाद, अगर आप वो नमाज़ स्किप कर देते हैं तो चाँद देखने के बाद दुआ पढ़े और कुरान शरीफ के 26वें पारे में सूरह फ़तह है, उससे आप 3 मरतबा पढ़े। अगर आपकी स्पीड कम है तो 2 मरतबा पढ़े। अगर आप अटक अटक के पढ़ते हैं, धीरे पढ़ते हैं, कुरान अभी लर्न कर रहे हैं, तो उसको 1 मरतबा पढ़े। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं जम रहा है, वर्डिंग हार्ड है, तो आप तर्जुमे वाला पार्ट पढ़े जो आपकी इजी लैंग्वेजेस में है। हिंदी में होता है, मराठी में होता है, उर्दू में होता है। अगर वो भी आप पढ़ना नहीं जानते तो ऑडियो उसका निकाले, बयानात यूट्यूब पर हर तरफ मौजूद है, तो वो सुने। लेकिन ये अमल करना लाजमी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब ये सूरत नाजिल हुई थी कि मुझे ये सूरत सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है, जैसे कि सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है। वो मैं लास्ट में पूरी हदीस डालने वाली हूँ, वो आप चेक कर लेना, क्योंकि हदीस में हम कुछ भी ऊंच नीच करके नहीं बोल सकते, जो है वही परफेक्टली बोलना चाहिए। तो मैं लास्ट में डाल दूँगी वीडियो के, आप वो पढ़ना, उर्दू में रहेगा, देख लेना। तो ये जो सूरह फ़तह है ये 26 सूरतों में है। और अगर आप कुरान में से पढ़ना चाहते हैं तो 26वें पारे में भी है, ये 5 सूरह में भी है। तो ये सूरह फ़तह पढ़ो। इसके फ़ायदा ये है कि अगर आपने मगरिब से इशा के दौरान बीच में ये 3 या 2 या 1 बार, लाजमन 3 बार पढ़ना है, तो आपको अल्लाह इंशाअल्लाह पूरे साल की रोज़ी का इंतज़ाम फरमाएंगे बिना किसी के मोहताजगी के। और ये नाजुक घड़ी है। आप इशा के बाद आप सोचेंगे कि हम इशा के बाद पढ़ेंगे, नहीं, इसे मगरिब के बाद ही अदा करना है। तो आपको मैं एक सिंपली हेल्प के तौर पे एक चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले आप क्या करें, असर में ही वज़ू कर लें और अव्वल वक्त मगरिब अदा करें। कुरान शरीफ को ऑलरेडी निकाल कर रखें। मगरिब अदा करने के बाद ज़रूरी नहीं कि हम चाँद देखने बाहर जाए, लेकिन देखो रमज़ान का चाँद है, बहुत ही मुबारक चाँद होगा रमज़ान का, ऑफ कोर्स। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब देखें, एक बार तो चाँद देखें और फ़ौरन से अपने मोबाइल में, कार्ड्स में, हर तरफ नए साल की, नई महीने की दुआ रहती है, वो निकाल के पढ़े और सीधा आकर कुरान शरीफ ऑन करें, कुरान शरीफ खोलें, किताब जो भी आप जिस पंसूरे से पढ़ना चाहते हैं, 26 सूरतों से पढ़ना चाहते हैं, सूरह फ़तह निकालें और उसको बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें पढ़ना आराम से। उसमें पूरे 4 रुकू होते हैं, तो 4 से 5 पेजेस की है। इस अमल के दौरान किसी से बात ना करें। अगर आपके बच्चे मैच्योर्ड है तो उन्हें भी बता के रखें। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, फीडिंग मदर्स है, वो अपने बच्चों से ज़रूरत के मुताबिक बात और कम्युनिकेशन कर सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सूरा 3 मरतबा पढ़ें और किसी से बीच में बात ना करें। अपने रिश्तेदारों को ये बताएं कि आप अभी विश नहीं कर सकते, बाद में विश करें, या फिर असर के वक्त में विश करके रखें, रमज़ान की मुबारकबाद दें। और उन्हें भी ये इन्फॉर्म करें कि आप भी ऐसे ही करो, बाद में मुबारकें दो, बाद में सब मिलो। लेकिन ये जो घड़ी है, क्योंकि असर मगरिब से इशा का जो वक्त है बहुत कम है, जैसे कि 6:40 को मगरिब स्टार्ट होती है। अगर आप 6:50 तक अव्वल वक्त में मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे तो 7:30 तक आपके पूरे तीनों सूरे हो जाएंगे, अगर आप अच्छी स्पीड में पढ़ते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी स्पीड है तो आपके 7:45 तक पूरे सूरे हो जाएंगे। इसके अलावा आपको 21 मरतबा सूरह कद्र पढ़ना है।
ये 2 अमल आप करें, लाज़मन करें, इससे अल्लाह आपकी पूरे साल की रोज़ी में बरकत देंगे। और ये बहुत मुजर्रिब अमल है और साल में एक ही बार ये मौका आता है। असर से मगरिब के बीच में कोई नहीं पढ़ना है, ना मगरिब के बाद ना इशा के बाद पढ़ना है। हमें मगरिब का चाँद देखने के बाद ये अमल शुरू करना है और इशा से पहले इस अमल को मुकम्मल करना है। तो अल्लाह के खातिर ये अमल करें, अपने लिए ही ये अमल करें, क्योंकि इसमें बहुत बरकत है। एक मोहताजगी नहीं है, अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करते हैं, सुनते हैं। शैतान भी कैद होने वाले हैं। तो अपने दिलों को साफ़ करें, पाक करें औरों के लिए, और पूरा महीना इबादत से गुजारें। और पूरा साल के लिए अल्लाह इतनी बड़ी बख्शिश का सामान हमें दे रहा है। तो कुरान खोले, 26वां पारा निकाले, उसमें सूरह फ़तेह है, वो आप पढ़ें अच्छे से और अल्लाह से खूब मग़फ़िरत तलब करें और खूब इबादत करें। अपने माँ बाप के लिए हर दुआ में अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। तो ये अमल ज़रूर करें। इसलिए मैंने ये ख़ास आज व्लॉग शूट किया है, ताकि मैं आप सब तक ये मैसेज पहुंचा सकूं। और वैसे भी मुझे बहुत लेट हुआ एडिटिंग करने के लिए, फिर भी जितनों को मिले ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले। और अगर कोई नाराज़ होता है, विश नहीं करे, तो उन्हें भी बता दें ऑलरेडी कि आप भी पढ़ो और फिर बाद में सब ठीक।